हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR दिसंबर 2012 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है ऑर्डिनरी एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें बेसिकली क्या है कि हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है, dy by dx is equal to y plus 17, और साथ ही साथ हमें ये चीज दी गई है कि y1 of x और y2 of x जो है वो सॉल्यूशंस है हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं इन इनिशियल कंडीशंस को, जो कि कुछ इस तरीके की है। y1 of 0 जो है वो 0 के बराबर है और साथ ही साथ y2 of 0 जो है वो 1 के बराबर है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, और वो ऑप्शंस कुछ इस तरीके के हैं। ऑप्शन ए है कि y1 और y2 जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन बी है कि y1 और y2 जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे x इक्वल टू 17 पे। ऑप्शन सी है कि y1 और y2 जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे x इक्वल टू e पे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में है कि y1 और y2 जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे x इक्वल टू 1 पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है, dy by dx is equal to y plus 17, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। इसी इक्वेशन को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy divided by y plus 17 is equal to dx। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को दोनों तरफ, तो उसके बाद हमें ये चीज मिलेगी, log of y plus 17 minus log of c is equal to x, जहां पे c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की, तो इसे जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log of y plus 17 divided by c। और ये चीज हम इसीलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हम एक रूल को यूज कर रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके का है, log m माइनस log n इज इक्वल टू होगा log of m डिवाइडेड बाय n। और इस इक्वेशन की अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, तो इस केस में क्या है कि m जो है वो किसके बराबर है, y प्लस 17 के बराबर है, और साथ ही साथ n जो है वो c के बराबर है। तो इसी वजह से log of y प्लस 17 माइनस log of c को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log of y प्लस 17 डिवाइडेड बाय c। तो इस इक्वेशन को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log of y प्लस 17 डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू x के बराबर होगा। अगर हम इस इक्वेशन पे जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाए दोनों तरफ, तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, y प्लस 17 डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू होगा e की पावर x के। इस केस में हम इस c को जो है वो इस तरफ लेके आएंगे, तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, y प्लस 17 इज इक्वल टू c इंटू e की पावर x। इस इक्वेशन की अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में से 17 को जो है वो ट्रांसपोज करेंगे इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड की तरफ, तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, y इज इक्वल टू होगा c इंटू e की पावर x माइनस 17, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। और इस केस में ये जो इक्वेशन 2 है वो है रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारी इक्वेशन नंबर 1 का। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि y1 of x और y2 of x जो है वो दोनों के दोनों सॉल्यूशंस है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के। तो इसका क्या मतलब है कि y1 of x और y2 of x जो है वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 2 को। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि y1 of x जो है वो बराबर होगा c इंटू e की पावर x माइनस 17 के, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है। और साथ ही साथ y2 of x जो है वो बराबर होगा c इंटू e की पावर x माइनस 17 के, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम कैलकुलेट करेंगे आर्बिट्री c की वैल्यू जो कि y1 of x के अंदर है, ताकि हम कैलकुलेट कर पाए y1 of x की एक्चुअल वैल्यू। और उसके लिए हम ये इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे जो कि दी गई है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, y1 of 0 जो है वो 0 के बराबर है। इस इनिशियल कंडीशन के मुताबिक ये है कि हम x इक्वल टू 0 लेंगे और y इक्वल टू 0 लेंगे इक्वेशन 3 के अंदर। तो उस टाइम पे इक्वेशन 3 कुछ इस तरीके की होगी, 0 इज इक्वल टू c इंटू e की पावर 0 माइनस 17।
जो कि फर्दर इंप्लाई करेगा कि c जो है वो 17 के बराबर होगा। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि y1 ऑफ x जो है वो बराबर होगा 17 इंटू e की पावर x माइनस 17 के। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू जो कि हमें दी गई है y2 ऑफ x के अंदर, ताकि हम निकाल सके y2 ऑफ x। और उसके लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे जो कि कुछ इस तरीके की है, y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। इस इनिशियल कंडीशन के मुताबिक क्या है कि x इक्वल टू 0 और साथ ही साथ y इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा हमें इक्वेशन 4 के अंदर। तो उसके बाद हमारी इक्वेशन 4 कुछ इस तरीके की होगी, 1 इक्वल टू होगा c इंटू e की पावर 0 माइनस 17, जो कि फर्दर ये इंप्लाई करेगा कि c इक्वल टू होगा 1 प्लस 17 इज इक्वल टू 18 के। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि y2 ऑफ x जो है वो बराबर होगा 18 इंटू e की पावर x माइनस 17 के। अगर ऐसा हो जाता है कि y1 और y2 ये दोनों के दोनों सोल्यूशंस जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट x0 के ऊपर, तो उस टाइम पे हम ये चीज कह पाएंगे कि y1 ऑफ x0 जो है वो बराबर होगा y2 ऑफ x0 के, जो कि फर्दर इस चीज को इंप्लाई करेगा कि 17 इंटू ई की पावर x0 माइनस 17 जो है वो बराबर होगा 18 इंटू ई की पावर x0 माइनस 17 के। और ये इक्वेशन जो है वो फर्दर इंप्लाई करेगी कि e की पावर x0 जो है वो 0 के बराबर होगा, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में क्या होता है कि e की पावर x जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो इस बात से हम यही चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि y1 और y2 जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड विद एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।